क्या लग रहा है भैया आएंगे? हाँ 2027 में भैया का हमसे मिलेंगे तो आएंगे जरूर। अच्छा तो मिलेंगे तभी आएंगे यानी हम गारंटी भी दे देंगे, मिलेंगे तभी आएंगे। ये हिम्मत बड़ी जबरदस्त देख रहे हैं, हमसे मिलेंगे तो जाल हो गया है। आज बहन बेटियां सुरक्षित है, इनके यहाँ यही होता था, बम ब्लास्ट होता था, क्या नहीं होता था बताइए? बेटियां सुरक्षित नहीं, इनके वहाँ है सरेआम 10-90 बिजली लूटी जा रही है। मुद्दे उठा करके जो सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम कर रहे हैं, आप पार्लियामेंट से लेकर देखिए विधानसभा तक लड़ने का काम कर रहे हैं और वो लड़ रहे हैं आज तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के। इनकी राजनीति करने का तरीका, हाँ हमारी देखो उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए सुरक्षा, महिला सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। समाजवादी पार्टी 300 पार करने जा रही है। हाँ 300 पार। ये कहाँ बैठेंगे? बीजेपी जाए विपक्ष में नहीं मिलेगा। 30 साल के लिए जा रहे हैं बीजेपी वाले, 30 साल तक पता नहीं चलेगा है कहाँ बीजेपी। विवेक सिंह चौहान नाम है। जी, आपको क्या लग रहा है? पूर्ण बहुमत से सरकार फिर भाजपा की आएगी, इस बार हम लोग हैट्रिक मारेंगे। हैट्रिक? हाँ। अरे उधर से भी लगे 27 के 2027 मतलब नहीं रहेगा। कहीं मायावती कहीं नहीं है, वो उत्तर प्रदेश से बेदखल हो चुकी हैं। 2027 में बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। योगी जी के नेतृत्व में तीसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यही देख लीजिए पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, आज देख लीजिए महिलाओं की स्थिति क्या है। आज प्रदेश में देख लीजिए, चाहे सिंचाई विभाग हो चाहे आप ये देख लीजिए, यही बिजली विभाग का स्थिति था हमारे यहाँ। पता कर लीजिए गांव में जाके 3 घंटा बिजली 2014 से पहले 3 घंटा बिजली आती थी दिन में, 3 घंटा रात में बिजली आती थी। 24 घंटा बिजली देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, डबल इंजन की सरकार कर रही है। 24 घंटा लाइट मिल रही है, आपके सरकार में नहीं मालूम है? 24 घंटे लाइट मिल रही है। आप अर्जुनगंज चले जाइए, दिन भर लाइट गायब रहती है। आप दुनिया को छोड़िए, अर्जुनगंज बगल में है। आप वहाँ पर जाकर व्यक्तिगत सर्च कर लीजिए, पता चल जाएगा उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, आपको पता मालूम चल जाएगा। क्या कर रहे हो? इधर आओ। सर मैं देवरिया का रहने वाला हूँ। मेरे गांव में 24 घंटे के जैसे बोल रहे हैं, मेरे गांव में इस समय लाइट पिछले 10 दिन से खराब है। 2 महीने से सही से लाइट नहीं आ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला अधिकारी ना सुनता है, ना किसके पास जाएं हम लोग। कोई सुनने वाला इस सरकार में नहीं है। आपका एक गाँव की मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिले की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिले शहर की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी शहर को उठा के देख लीजिए, आप वहाँ सर्च कर लीजिए, आप वहाँ पे डिबेट कर लीजिए, आप वहाँ देख लीजिए कितने घंटे बिजली आ रही है। ये लोग याद दिला रहे हैं 2024 आप लोगों को। 2024 में आप लोग 80 का 80 नारा दिए थे, लेकिन घट के आप लोग इतना कम हो गए और ये सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई। तो उसी के एक आंकड़े के तदनुसार कह रहे हैं 27 में हम बड़ी पार्टी बनेंगे। ये नामुमकिन है, कभी बड़ी पार्टी नहीं बनेंगे, ये जान जाइए। ये भ्रम है, वो भ्रम में ही रहें। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज का दिन, आज का तारीख, आज का नोटिस कर लीजिए। अगर 80 भी विधायक समाजवादी के चले जाएंगे तो फिर आप बताइएगा। 80 विधायक भी नहीं आएंगे, आप क्या करें भैया? बड़ी समस्या 80 में सिर्फ 200 और जोड़ना है, 280 होगा। इन्होंने पूरी बात अपनी पूरी नहीं की है, आधा खत्म। ये कोई नेता नहीं। क्या लग रहा है आपको, सरकार बढ़िया काम कर रही है कि नहीं? सरकार बढ़िया अगर काम कर रही होती तो इतनी बुराई क्यों होती? तो कह रहे हैं उन्हीं के नेता लोग कर रहे हैं, बस हम तो खुश हैं। अब ये एक अकेले आदमी के खुश होने से नहीं होता है ना। यहाँ पर खड़े अगर आदमी 50 आदमी है, आप सर्वे करोगे तो पता चलेगा ना कितने लोग खुश हैं, कितने लोग दुखी हैं। मेरे यहाँ कम से कम अलग अलग सिटी में, गोंडा सिटी में 8-10 घंटे दिन में बिजली कटती है। अब ये कौन से शहर में रहते हैं, कहाँ से आए मुझे नहीं पता है। कौन गोंडा में आप जाके सर्च कर लीजिए। आप अभी आपके पास सुनिए, आप गोंडा में किस जिले के हैं, उस जिले में फोन लगा दीजिए। लाइव डिबेट पे बोल रहा हूँ, अगर हाँ तो फोन लगाइए। एक गाँव विशेष की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, शहर की बात कर रहा हूँ मैं। यही समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। 3 घंटे दिन में बिजली आती थी, हफ्ते भर लाइटें नहीं रहती थी। रोडों की स्थिति क्या था, आज रोडों का महाजाल हो गया है। आज बहन बेटियां सुरक्षित है, इनके यहाँ यही होता था, बम ब्लास्ट होता था, क्या नहीं होता था बताइए? बेटियां सुरक्षित नहीं, इनके वहाँ है सरेआम 10-90 बिजली लूटी जा रही, कपड़े फाड़े। आइए, कुछ कह रहे थे आप, पीछे छुपे हैं, थोड़ा आगे आइए। मैं एक बात बोलूँगा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो रोजगार का है, रोजगार का मुद्दा ये कि जैसे निजीकरण हो रहा है, तो उसमें वेतन विभाग दे रहा है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है उसको दे रहा है 32,000 और काम करने वालों को मिल रहा है 16,000। बीच के 16,000 की दलाली हो रही है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है ना। तो इस बहुत बड़ी समस्या है, इस पर सुधार की जरूरत है। 30,000 मिल के काट के 16 विभाग अगर दे रहा है, उसको कंपनी को दे रहा है ना, एक पर बंदे का, और उसको जो काम करने वाला उसको 16,000 मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई? 16,000 कहाँ जा रहा है? इंसानियत को बर्बाद करने का काम कर रही है। ऐसा किसी धर्म में नहीं लिखा गया है कि राम के नाम पे ठगना या धर्म के नाम पे ठगना या राष्ट्र के नाम पे ठगना। राष्ट्रवादी लोग हैं ना, ये राष्ट्रवादी, इनका कौन सा राष्ट्र है जो
जो भारत स्वतंत्र होने के बाद जो तिरंगा नहीं फहराने का काम किया, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसानों की बात, महिलाओं की बात, नौजवानों की बात, बेरोजगारों की बात और अन्य सभी लोगों के मुद्दे उठा करके जो सड़क से लेकर के सदन तक लड़ने का काम कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट से लेकर देखिए विधानसभा तक लड़ने का काम कर रहे हैं और वो लड़ रहे हैं। आज तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया जा रहा है, कितने को जेल भेज दिया गया। आपने ही कहा ने जिक्र किया कि चालान काट दिया गया। हमारे ऊपर भी देखिए, हम इसी तरह से सत्य की आवाज़ उठाते हैं। हमारे घर पे डकैती डाल दिया गया, घर को लूट लिया। ऊपर कैसे कर दिए? भगवाधारी संत महात्मा मुख्यमंत्री हैं, वो भी जो है हिंदू हृदय सम्राट हैं और आप भी जो है भगवाधारी हैं, आपके घर पे कैसे? हिंदू वही है जो भाजपा का नाम ले ले, हिंदू वही है जो भाजपा। हिंदू देखिए, ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा। तो हम ये कह रहे हैं आज के डेट में कोई भी अगर नाम, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने उपद्रवी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। देश से लेके प्रदेश तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये आज एक तरफ ये है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए के जननायक जो गरीबों, किसानों, मजदूरों, जो पिछड़े हैं, जो दबे कुचले हैं, उनकी आवाज़ बन के उठे हैं और उन पे सबकी निगाह है। आज उम्मीद भरी निगाहों से लोग उनको देख रहे हैं। अखिलेश यादव किस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, जो हमें कन्या विद्याधन मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, समाजवादी पेंशन मिलेगा, लोहिया आवास मिलेगा, अच्छा जो है दवा मिलेगी, अच्छी पढ़ाई मिलेगी। इसलिए लामबंद हो करके, चाहे सिख समुदाय हो, चाहे पिछड़ा हो, कोयरी, कोहार, लोहार, गरड़िया, भर, धरकार, पटेल, निषाद, बिंद, अगड़ा, पिछड़ा, सब लोग आज समाजवादी पार्टी के नेता को, समाजवादी पार्टी की नीतियों को और पीडीए की नीतियों को ये सब आगे बढ़ा करके 27 के चुनाव जीतने का जो पूरा बिगुल बच चुका है, गांव से लेकर शहर तक। ठीक है, क्या नाम है? मैं आविष्कार यादव। हाँ जी, अरे यादव जी, क्या कहेंगे आप? जी, मैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आज के युवा, उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करके हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की काम करती है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान को अलग करती है, भाई भाई को अलग करती है और इस इंसान को जीव जंतुओं से अलग कर रही है। हमने देखा 2000 गड़बड़ काम कर दे रही है। बिल्कुल, इनका ये मकसद यही है कि भारत को तोड़ो और राज करो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और राज करो। इनकी राजनीति करने का तरीका, हाँ, हमारी देखो, उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए सुरक्षा, महिला सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य। रोजगार लेकिन रोजगार मेला लगा था, गए नहीं थे क्या? जी बिल्कुल, रोजगार मेले में गए, लेकिन जिस प्रकार से अभी आप देखेंगे, जब जनता इस समय खाद के लिए लाइन में लगी हुई है, जिसके पास 25 बीघा 30 बीघा खेत है, वो एक बोरी ले जा करके क्या करेगा खेत में? आप जब जमीन पर उतरेंगे तो देखेंगे निश्चित रूप से गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर और गोदी मीडिया के अंदर इतनी कुवत होनी चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करे। जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं उनसे सवाल करने की कुवत और हिम्मत रखे, क्योंकि मीडिया जो है चौथा स्तंभ है इस भारत का और निश्चित रूप से मीडिया को निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करनी चाहिए। यही एक ऐसा तंत्र है जहाँ पे कुछ देना नहीं पड़ता, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों को किसी को देना पड़ता, हम खुद आते हैं, वो आपकी आवाज़ उठाते हैं और जनता तक पहुँचाते हैं। जी बिल्कुल, पीडीए के जननायक ने कहा है कि हम लोग चाहे किसान हो, गरीब हो, दबे कुचले लोग हों, उनके साथ खड़े रहेंगे और निश्चित रूप से जिस प्रकार 2024 में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है उत्तर प्रदेश में, 27 में लहराया है। हम आए हैं बनारस से, बड़ी दूर से, मोदी जी के क्षेत्र से आए, ये देखो, और तो मोदी जी के क्षेत्र से आके यहाँ क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे हम आए अखिलेश यादव जी से मिलने के लिए। हम इनके लिए इतना कुछ कर दिए ना कि हम इनके लिए 5 भंडारा बन गया बनारस, तुम यहाँ खड़े हो। हम इनसे मिलने के लिए बनारस से आए जी। हमारे लग रहा है भैया आएंगे? हाँ, 2027 में भैया का हमसे मिलेंगे तो आएंगे जरूर। अच्छा, जब मिलेंगे तभी आएंगे, यानी हम गारंटी भी दे देंगे, मिलेंगे तभी आएंगे। हिम्मत बड़ी जबरदस्त है, देख रहे हैं, हमसे मिलेंगे तभी आएंगे। सही कह रहा है, कार्यकर्ता है, उनका मिलने का अधिकार है। माननीय जी को वोट देते हैं तो मिलने का अधिकार, सही कह रहे हैं, मिलेंगे आएंगे और नहीं मिलेंगे तब भी आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे।
भाई बड़े नेता लक्ष्य हैं। आप लोगों का यही है कि कैसे समाजवादी पार्टी की सरकार बने। 2027 दूर नहीं है, समाजवादी पार्टी 300 पार करने जा रही है। हाँ, 300 पार। ये कहाँ बैठेंगे फिर? बीजेपी जाए विपक्ष कहाँ में नहीं बैठेंगे? मिलेगा। 30 साल के लिए जा रहे बीजेपी वाले, 30 साल तक पता नहीं चलेगा है कहाँ बीजेपी थी कहाँ। तो भैया पूरा 30 साल के लिए बीजेपी गायब नहीं, कर सही कह रहे हैं। 30 साल अब पता नहीं चलेगा। वही है कि जब तानाशाही होते हैं, सरकार जो है उसका पतन भी होता है। और वही ये तानाशाह है। हाँ, पूरी तरह हिटलर हैं। अरे छात्रों, नौजवानों, किसानों का कोई जो है सुनवाई नहीं है। इस समय खाद का जो है देख ही रहे हैं। छात्रों पे जो अपनी हक या आंदोलन कर रहे हैं उस पे फर्जी मुकदमा करके एनकाउंटर कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में देख लीजिए कितने लोगों का जो है फर्जी तरीके से जो है वहाँ जो है आंदोलन करने वाले छात्रों पे फर्जी समस्या का समाधान करेगा कौन? अखिलेश भैया हैं, आ रहे हैं। हाँ, वो सबके नेता हैं क्योंकि वो सभी धर्मों को मानने वाले हैं, सोशलिस्ट हैं। तो जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे हैं। सबसे मतलब जो पढ़ा लिखा होगा वही ना समस्या का हल करेगा, चाहे किसान का हो, चाहे नौजवान का हो, चाहे जो है छात्र का हो। पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति ही समस्याओं का समाधान कर सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये समाजवादी पार्टी की कार्यालय है। साथी से कहेंगे इधर दिखा दें कि इनका मानना यही है कि जो सत्ता में जब इनके मतलब अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक अमूलचूल परिवर्तन होगा। वैसे कार्यकर्ताओं का मन जिस पार्टी के लिए समर्पित होते हैं वो चाहता है कि हमारा नेता बड़े पदों पर बैठे। बाकी आपको तय करना है 2027 किसका है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।